लास्ट जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी वो थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आती हैं आपकी क्यूबिक वाली आइडेंटिटी। तो उनमें से हम लोग 4 आइडेंटिटी आज पढ़ेंगे। पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब a प्लस बी का जो होल क्यूब है ये बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी लिखा जा सकता है। यस, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता होगा। और साथ में क्या चल रहा है? a प्लस बी, ये, ठीक है। अब आप क्या करो, इस a स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराओ, इसमें क्या आएगा? a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी, ठीक है। फिर 2ab का कराओ, इसमें क्या आएगा? 2a स्क्वायर बी, और इसका इसमें कराओगे तो 2ab स्क्वायर। फिर इसका इस b स्क्वायर का कराओ तो क्या आएगा? ab स्क्वायर, और b स्क्वायर का इसमें कराओगे तो क्या आएगा? b क्यूब, ऐसे आएगा, ठीक है। अब आप देखो, आपके पास a का क्यूब है प्लस b का क्यूब है, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर बी यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर है। कितने हो गए? 3a स्क्वायर बी हो गए, प्लस 2ab स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है, और एक ab स्क्वायर यहाँ पर है। कितने हो गए? 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब किसके इक्वल चल रहा था? a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसा। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी बनके तैयार हो गई। ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। इसी आइडेंटिटी को एक और दूसरी फॉर्म है, उस फॉर्म में भी लिखा जाता है कई बार, जैसे a का क्यूब b का क्यूब, तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं? 3a और b, ये तीनों कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 3 एक a और b चला गया तो क्या बच गया? एक a, और यहाँ से 3a और b चला गया तो क्या बच गया? एक b। तो दूसरी फॉर्म जो है इसी आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी यही है बट फॉर्म नए तरीके से लिखी गई है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चंस को करोगे तो दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो आप, जो भी आपको ठीक लगे। या तो आप कह सकते हो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। दोनों एक ही बातें हैं। जिस तरह से मैंने a प्लस बी का होल क्यूब सॉल्व किया है, कैसे किया? a प्लस बी के होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराया a प्लस बी से। सिमिलरली अगर आप a माइनस बी का अगर आप होल क्यूब निकालते हो तो उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से बन जाती है, ठीक है। उसके भी बच्चों हमारे पास 2 रिजल्ट बनते हैं। पहला रिजल्ट क्या बनेगा वो देखो आप। पहला रिजल्ट बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अगर आप a माइनस बी के होल क्यूब को a माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी लिख लोगे, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस आइडेंटिटी में भी अगर आप देखो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसे ही, ठीक है। इसमें से माइनस का 3ab कॉमन ले सकते हो आप। जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? a, और यहाँ माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? b, ठीक है। तो आप a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या? a माइनस बी, ठीक है। ये भी एक आइडेंटिटी है आपके पास। तो ये 2 आइडेंटिटी हैं जो मेन आइडेंटिटी हैं, इनको आप लोग यूज करके क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद एक और आइडेंटिटी है जिसको आप लोग समझो। अभी तो आपने 2 आइडेंटिटी देखी, एक तो देखी a प्लस बी का होल क्यूब क्या हुआ करता है, बोलो।
3a² प्लस 3ab²। ठीक है, फिर आपने a माइनस बी का होल क्यूब देखा, वो क्या हुआ करता है a³ माइनस b³ प्लस 3ab² होगा। ठीक है, अब हम इंडिविजुअली a और b पर होल क्यूब देखेंगे क्या होता होगा। ठीक है, उसको समझते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो आपकी ये वाली जो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी, पहले मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर। इसमें से क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ब्रैकेट में क्या बचा। ठीक है, ये मैंने ये वाली आइडेंटिटी लिख ली यहां पर। अब यहां पर ये जो कंप्लीट टर्म है ये कैसा है, प्लस का। अगर मैं इक्वल के इधर लेकर आऊं तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो a प्लस बी का होल क्यूब के माइनस में आ जाएगा 3ab, और ब्रैकेट में क्या चल रहा होगा a प्लस बी, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा होगा a³ प्लस। ठीक है, ये अच्छा, ये हम इधर क्यों लेकर आए, क्योंकि हमें आइडेंटिटी चाहिए किसकी, a³ प्लस b³ की। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में से a प्लस बी का ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसमें भी a प्लस बी है, इसमें भी a प्लस बी है, दोनों में से क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या बच गया 3ab। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया। a प्लस बी वाला ब्रैकेट कॉमन ले लिया, तो यहां पर तो स्क्वायर बचा और यहां पर 3ab बचा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, माइनस में क्या चल रहा है, और इक्वल्स टू में a³ प्लस b³। अब देखो बच्चों ध्यान से, a प्लस बी तो ऐसे ही ठीक है। यहां अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर a² प्लस b² माइनस का 3ab और प्लस का 2ab, क्या आ जाएगा माइनस का ab। ये बच्चों आपकी एक और नई फॉर्म बन के तैयार हो गई। तो आपका a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या बन के तैयार हुआ है, a³ प्लस b³ किसके इक्वल होता है, a प्लस बी आता है a² माइनस ab और प्लस b²। ठीक है, a² लिख दिया मैंने, माइनस ab लिख दिया, प्लस b² लिख दिया। ये मेरे पास एक नई आइडेंटिटी बन के तैयार हुई है। ये आइडेंटिटी मैंने किससे निकाली याद है आपको, a प्लस बी के होल क्यूब से निकाला ये आइडेंटिटी, क्योंकि a प्लस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूले में a³ प्लस b³ आता है ना। तो इसको मैं उधर ले जाकर लिखा, थोड़ा सा सॉल्व किया, कॉमन लिया, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, तो ये वाली क्वांटिटी मेरी निकल कर आ गई। जिस तरह से मैंने a³ प्लस b³ निकाला है, सिमिलरली इसी तरह से अगर कोई बच्चा a माइनस बी का होल क्यूब लेकर चला होता, ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब ना लेकर कौन सा लेकर चला होता, a माइनस बी का होल क्यूब, और फिर बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेशन कराता, तो उसके पास जो नया फॉर्मूला बन के तैयार होता वो किसका होता, a³ माइनस b³ का। क्यों, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब का ये जो फॉर्मूला है इसमें कौन आता है, a³ माइनस b³। बस कुछ नहीं करना है, इसमें से जैसे यहाँ कॉमन लिया था उसी तरह से यहाँ कॉमन लेकर उधर भेजोगे, सॉल्व करोगे, और सॉल्व करके आपका जो फाइनल आंसर बचेगा वो आ जाएगा कितना, a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। ये एक आपका और फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से चलोगे तो ठीक है। अब आपके सामने बोर्ड पर 4 आइडेंटिटी लिखी हुई हैं। पहली 2 आइडेंटिटी तो ये हैं। नंबर 1 पर आती है a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, ये याद होनी चाहिए। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब, याद होनी चाहिए a³ माइनस b³
माइनस 3a² प्लस 3ab²। और इसके बाद थर्ड और फोर्थ नंबर की आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए, जो कि है a³ प्लस b³। ब्रैकेट में यहाँ a प्लस b आता है और इस वाले ब्रैकेट में ab के सामने माइनस का साइन आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। a³ माइनस b³ में यहाँ a माइनस b आता है, बट इस ब्रैकेट में ab के सामने प्लस का साइन आता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद कर लेनी। ये तो आपको समझ आ गया कि निकाला कैसे गया, आई कहाँ से आइडेंटिटी। तो डेरिवेशन तो मैंने आपको करके बता दिया इसका, बट आपको डेरिवेशन तो आना ही चाहिए, लेकिन फिर आपको मेमोराइज भी करना है ये फॉर्मूला। मैथ्स में कोई भी चीज़ ड्राइव करने के बाद एक ही काम रह जाता है, उस फॉर्मूले को याद करके रखना, ठीक है। क्योंकि बार बार ड्राइव थोड़ी करके देखोगे, फाइनल रिजल्ट याद करने पड़ेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये जब ये 4 आइडेंटिटी आ गई है, इन्हीं चारों आइडेंटिटी पर बेस्ड अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। 4 आइडेंटिटी आपने याद कर ली, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ एंड a³ माइनस b³। अगर ये 4 आइडेंटिटी आपको याद है तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए आप। सबसे पहले इस आइडेंटिटी को देखिए। हमने 4 आइडेंटिटी याद की हैं। एक तो a प्लस बी का होल क्यूब याद किया है, एक a माइनस बी का होल क्यूब याद किया है, एक a³ और b³ याद किया है, और एक a³ माइनस b³ याद किया है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर होल पर क्यूब लगा हुआ है तो इन दोनों आइडेंटिटी की बात करनी नहीं है। क्लियर हो गई बात। इन दोनों में बचा, इसमें से बीच में प्लस का साइन है तो यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर लगाता हूँ मैं a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3a² b 3ab²। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप ध्यान से देखो तो a की जगह हमारे पास कौन है और b की जगह कौन है? y/3। कुछ भी नहीं, बस अब a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाना है और केयरफुली सॉल्व कर देना है बस। ठीक है, a की जगह रख रहा हूँ 1/x का होल क्यूब, b की जगह रख रहा हूँ y/3 का होल क्यूब, 3 इंटू a की जगह रख रहा हूँ 1/x का होल स्क्वायर इंटू b की जगह y/3 प्लस 3 इंटू a की जगह 1/x और b का स्क्वायर है यानी कि y/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, a और b की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि देखो अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है उसमें ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का क्यूब होगा। मतलब इसमें 1 का भी क्यूब होगा, कितना आएगा, और x का भी क्यूब होगा, x³। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ भी y का क्यूब होगा, y³। क्लियर, और 3 का क्यूब का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना, 27। यस, प्लस 3 ऐसे ही ठीक है। अगेन 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x², इंटू में y/3 चल रहा है। ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऐसे ही ठीक है यहाँ पर, 1/x भी ऐसे ही ठीक है यहाँ पर। यहाँ आएगा कितना, y का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना, ये यहाँ लिखा जाएगा। अब आप इस 3 से इस 3 को, इस 9 को कैंसिल कर सकते हो 3 टाइम्स। ठीक है, अब फाइनली 1/x³ प्लस y³/27 प्लस क्या बचा है, ऊपर तो y बचा और नीचे x² बचा है, और यहाँ पर y² बचा है और 3 बचा है और x बचा है। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान है, a प्लस बी का होल क्यूब में बस a और b देख लो और बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसमें वैल्यू पुट करने के बाद बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई प्लस माइनस रह जाता है। ठीक है, तो कुछ भी टफ नहीं है, आसान है बिल्कुल। इसके बाद एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन आया, मुझे क्लियरली दिख रहा है होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा और बीच में माइनस का साइन है, तो कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी का होल क्यूब। वो हमने याद कर लिया, क्या? प्लस 3ab²। ये आपने याद कर लिया। अब बच्चों a को अगर आप ध्यान से देखो तो कितना है? 3/2। b कितना है? देखो माइनस की जगह तो माइनस है। b कितना है? b 2/x²। क्लियर? अब ये a और b की वैल्यू बस पुट करना रह गया और उसको थोड़ा सा सॉल्व करना रह गया। माइनस b की जगह 2/x² का होल क्यूब, 3 इंटू 3/2² इंटू b कितना? 2/x² प्लस 3 इंटू a कितना? 3/2 और इंटू में b का स्क्वायर यानी 2/x² का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस a की जगह सब जगह 3/2, b की जगह 2/x² लिख दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। अब इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व, यहाँ पर क्यूब आएगा। ठीक है, तो अब देखो 3 का क्यूब कितना और 2 का क्यूब, दोनों का क्यूब होगा, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी। माइनस 2 का क्यूब 8 और x² का क्यूब x की पावर 6। इन दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा माइनस, अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना और 2/x², ऐसे ही। ठीक है, अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो उसे कैंसिल कर सकते हो। प्लस यहाँ पर 3 इंटू 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और x² का स्क्वायर x की पावर 4। अच्छा, यहाँ भी अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। ओके, बस अब फाइनल आंसर लिखिए। देखिए 27/8, 8 में x की पावर 6 माइनस 9 इंटू 3 27 में 2 और साथ में क्या? x² प्लस 3 3 जा 9 और नीचे कुछ नहीं बचा, क्या बच गया? x की पावर 4। और क्या बचा? अच्छा, ऊपर 2 भी बचा हुआ था ये, तो 9 इंटू 2 कराइए, यहाँ पर कितना? 18। ठीक है, ये इस तरह से आपको करना है। तो मेन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? फॉर्मूले याद होना। सबसे पहले तो आइडेंटिटी याद करो। अगर आइडेंटिटी याद है तब तो आगे की बात हो गई, आइडेंटिटी नहीं याद है तो फिर पहला ही स्टेप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर में जब आइडेंटिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्वेश्चन आना नहीं, क्वेश्चन आने से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? आइडेंटिटी याद होना। क्वेश्चन तो बाद की बात है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में उसने कहा है इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 10 एंड ए बी इक्वल्स टू 21, तो बताइए a³ प्लस b³ कितना होता होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमें चाहिए a³ प्लस b³। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या हुआ करता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। सर ये वाली फॉर्म क्यों लगाई? 3a² प्लस 3ab² भी तो होता है। ये वाली मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? a प्लस बी, वो मेरे यहाँ काम आ जाएगा। और a भी गिवन है, वो मेरे यहाँ काम आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, a प्लस बी कितना है? 10। ये तो निकालना ही है। 3 इंटू ए बी कितना है? 21 और a प्लस बी कितना है? 10। समझ आ गई बात? तो जो जो चीज़ें गिवन है देखो उनकी तो वैल्यू पुट कर दी और ये तो निकालना ही है। ठीक है, अच्छा 10 का क्यूब कितना होता है? 1000, ये ठीक लिखा मैंने। प्लस a³ प्लस b³ ऐसे ही ठीक है। अच्छा, इस क्वांटिटी को सॉल्व करिए, कितना बनेगा ये? 630, ये ठीक लिखा मैंने।
अच्छा, इसको इधर लेकर आइए, माइनस कराइए, तो कितना बचेगा? 370। ये आपका आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? इस तरह से करा सकते हो इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन हमने किया है, क्या इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी से कर सकते थे? यस। वहाँ पे 2 बार करना पड़ता। कैसे? देखो, मान लो किसी बच्चे ने लगाया होता ए क्यू प्लस बी क्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला, तो वो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ करता है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू तो चाहिए, इसमें तो कुछ नहीं करना। ए प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है। ए प्लस बी की वैल्यू गिवन, कितनी गिवन है? 10। और ए बी की भी वैल्यू गिवन है। प्रॉब्लम ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं है। कोई बात नहीं, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ना गिवन हो तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। कैसे? हम अगर मान लो कहीं पर बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो तो वो किसके इक्वल होता होगा? प्लस 2ab। ये तो अगर कहीं पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हो तो वो किसके इक्वल होता होगा? ये 2ab इधर आ जाएगा माइनस में, इक्वल टू में क्या बचेगा? ये बचेगा। तो आपके पास इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू है क्वेश्चन में, तो आप चाहो तो अलग से निकाल लो, या इसी क्वेश्चन में वहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दो? क्या लिख दो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैंने किसकी जगह लिख दिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह। और अभी भी क्या बचा हुआ है वहां पर? माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ये लिख दिया और माइनस में ए बी बचा हुआ है वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अभी फिलहाल इसको ए प्लस बी ही लिखा रहने देता हूँ। अब देखो आप ए प्लस बी ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में कितने ए बी हो गए बोलो? माइनस का 3ab। तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये जो फॉर्म है, इसमें ए प्लस बी और ए बी, ये अगर हमें दोनों क्वांटिटी गिवन हो तो हम डायरेक्टली ए क्यू प्लस बी क्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, बट ये आइडेंटिटी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे याद कर लेते हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप ए प्लस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूले में भी तो देखो, आप इस वाली फॉर्म में यहाँ भी तो ए बी ए प्लस बी आते हैं, है ना? तो ए क्यू प्लस बी क्यू जब चाहिए तो सीधा सीधा यहाँ से ही निकाल लो, सबसे बढ़िया तरीका ये है। ठीक है ना? और अगर ये फॉर्मूला याद करते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो 10, यहाँ पर क्या लिखोगे? 10 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी कितना था? 21। ठीक है, इस क्वांटिटी को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 100 माइनस कितना आ रहा होगा? देखो 63, 27 इंटू 10 कितना? 270 बनेगा, सॉरी 37 बनेगा। हाँ, कितना बनेगा? 37। तो कितना आ जाएगा? 370। ठीक है, तो बस आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, चाहे ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसे करो या ऐसे करो, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही बातें हैं। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी के होल क्यू के फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला बना है। ठीक है ना? तो दोनों में से किसी भी तरह से कर सकते हो आप। ठीक है।
ये समझ आ गया कैसे किया ये वाला? देखिए ध्यान दीजिए, x माइनस 1/x इक्वल टू 7 है, एक्स क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू बताइए। हमें पता है कि अगर हम x माइनस 1/x का होल क्यूब निकालें तो वो आता है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ये वाला टर्म तो उसमें आ जाता है, इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। फिर माइनस में क्या आता है? 3ab, और ब्रैकेट में क्या आता है? a माइनस b। ये वाला जब आप फॉर्मूला लिखो तो ध्यान रखना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। और अगर वो दूसरी जो वाली जो फॉर्म है वो क्या थी? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अगर ये वाली फॉर्म लिख रहे हो तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस क्वांटिटी की वैल्यू हमें गिवन है, और एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब ऐसे ही ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और इस क्वांटिटी की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। ये कितना बनेगा? 343। अच्छा, इसमें से ये 21 इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस। फाइनल आंसर कितना बनेगा? 364। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। जब x माइनस 1/x दे रखा हो तो उसका होल क्यूब करोगे तो ये टर्म आता होगा वहां कहीं ना कहीं, बाकी सब कुछ उधर ले जाओगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 98 है, तो बताओ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता होगा? कैसे करोगे? x प्लस 1/x निकाल लोगे। देखो, हम जानते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर कहीं पर किया जाए तो वो इक्वल होता होगा किसके? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से शुरुआत की मैंने, क्यों सर? क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गिवन है। क्या गिवन है बोलो? 98। और इधर x से x कट गया तो क्या बचा प्लस में, और इनको सॉल्व करके कितना आ गया? और इधर क्या चल रहा है? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट कैसा? तो आंसर कितना आया? प्लस माइनस 10। ये वैल्यू आई इसकी, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद हमें क्या निकाल कर देना है? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो अब ये क्वेश्चन तो सर वैसा ही हो गया जैसा हमने अभी किया था। इस क्वेश्चन में देखो आप, x प्लस 1/x दे रखा था, इस वाले में भी अब हमें क्या पता चल गया है? x प्लस 1/x है ना। तो यहाँ पर होल क्यूब कर रहा हूँ मैं इसका बोथ साइड। x प्लस 1/x का होल क्यूब कितना होता होगा बोलो? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x और ब्रैकेट में x प्लस 1/x, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। ये वैल्यू आपने मुझे निकाल कर दिखा रखी है। तो अब क्योंकि वहाँ प्लस माइनस 10 है तो एक बार मैं प्लस का 10 लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। प्लस का 10 लेकर चलूँगा, ये निकाल कर देना है, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू कितनी? 10। ओके, अब 10 का क्यूब 1000 में से 30 माइनस कर दो तो 970 बचे। ये आंसर कब आया? जब हमने x प्लस 1/x की वैल्यू प्लस का 10 ली। और अगर मान लो x प्लस 1/x माइनस का 10 होता तो यहां पर इस 10 ना रखकर क्या रख रहे होते?
-10, तो एक्स क्यूब प्लस 1/क्यू एक्स क्यू ऐसे, ठीक है, 3, और इसकी जगह क्या रखा होता हमने, -10। -10 का क्यूब कितना होता है, -1000। ये कितना आएगा, -30। -30 जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 30। तो माइनस का 1000 और प्लस का 30, माइनस का 970। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर ±970 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कराओगे। तो जब आपके पास देखो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालने के लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, x प्लस 1/x की। तो वो लाने के लिए हमें ये गिवन था, वहाँ से पहले हमने x प्लस 1/x पता किया और फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना आसान है, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब वाले फॉर्मूले से आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। सिमिलरली इस तरह का क्वेश्चन आया, मान लो आपके पास, देखो क्या क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है, एक्स वाई 6 है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होती होगी। तो 2x प्लस 3y का अगर मैं होल क्यूब करूं तभी ये टर्म आएगा या नहीं आएगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा बोलो, a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या, a प्लस बी। ठीक है, अब देखो इस क्वांटिटी को सॉल्व करो, कितना आएगा, 8x क्यूब आएगा, और इधर यही तो हमें चाहिए था, इसीलिए हमने इसका होल क्यूब किया जिससे कि ये टर्म आ जाए। बाकी की चीजें हमें पता है, जैसे 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी है, प्लस यहां पर देखो 2 3 जा 6 3 जा 18, और क्या बच गया, एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास कितना, और 2x प्लस 3y की वैल्यू भी है हमारे पास कितना, 13। अब हमारा क्या काम बचा, इसका होल क्यूब कराओ और इसका मल्टीप्लाई कराओ, इसके मल्टीप्लाई को उधर ले जाकर माइनस करा दो, ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे कैलकुलेशन खुद से। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब आए ये, तो आपको बस ये सोचना है कि मैं किस चीज का होल क्यूब कराऊं कि उसके फॉर्मूले में ये आ जाए, यही तो सोचना होता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं किस चीज का होल क्यूब कराऊं कि उसके फॉर्मूले को जब मैं लगाऊं तो ये टर्म आता हो उसमें, यही तो सोचना होता है। तो किसका कराएं होल क्यूब, x प्लस 1/x का होल क्यूब, तभी तो ये टर्म आता होगा उसमें। ऐसे ही इसमें सोचो कि ये निकालना है मान लो आपको, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब के लिए मैं किस चीज़ का होल क्यूब कराऊं कि उसके फॉर्मूले में सॉल्व करके ये टर्म आता हो कहीं ना कहीं। तो ये क्लियर है बात, इस तरह से आपको सोचना है। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जैसे 101 का होल क्यूब, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए हैं, जैसे 101 का होल स्क्वायर किया था, वैसे ही 101 का होल क्यूब में क्या करोगे, 100 प्लस 1 का होल क्यूब, और इसमें a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाओगे। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें यही वाली आइडेंटिटी लगाओ, मतलब ये वाली फॉर्म लगाओ। क्यों, क्योंकि अगर आप प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी कर रहे होगे, वो वाली लगाओगे तब भी आपको मल्टीप्लाई कराना है, ऐसा लगाओगे तब भी आपको मल्टीप्लाई कराना है। दोनों में से कोई भी तरीका लगा लो जो आपको ज़्यादा आसान लगे। यहाँ पर कितना आएगा, 100 का क्यूब, b 1 का क्यूब, a 100 का स्क्वायर इंटू b 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। इस क्वांटिटी को आप लोग सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं पहले। ठीक है, तो इस तरह के क्यूब वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास। तो ये कुछ
क्वेश्चंस हैं जो कि आपके a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी के होल क्यूब पर बेस्ड हैं। ठीक है, अभी हम और कौन से क्वेश्चन देखने वाले हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली फॉर्म और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली फॉर्म। ये सारे क्वेश्चंस कौन से वाले थे? a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब वाले। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।